प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेएमएम नेता सुखदेव भट्टाचार्य ने फिर से बीजेपी पर ललकार भरते हुए कहा कि आने वाले समय में कई संस्थानों के द्वारा संस्थानों को काम करने का दिशा निर्देश दिया, जिसमें भारतीय संसद सबसे प्रधान संस्था, साथ साथ हमारी न्याय पालिका की व्यवस्थाएं जो निचले पायदान से शुरू होकर सर्वोच्च पायदान तक जाती है। हमारा लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए निर्वाचन आयोग, महालेखाकार, ये बहुत सारी संस्थाएं हैं जो संविधान के तहत उनका गठन किया गया। हमारे राज्य को भी, देश के जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें भी शेड्यूल के तहत शासन व्यवस्था को कायम किया गया है। 2015 नवंबर को जब हम राज्य अलग हुए, तब हम 5वीं अनुसूची के राज्य के तौर पर हम अनुसूचित हुए थे। हमारे 13 जिलों में पूरी तरह से शेड्यूल 5 लागू है और 11 जिलों के भी 2 जिलों में आंशिक तौर पर फिर शेड्यूल लागू है, जिसमें एक गोड्डा है और एक पलामू। लेकिन आज जिस प्रकार इन संवैधानिक संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं, कल जब संसद शुरू हुआ तो पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की जो अधिकार है, जो कर्तव्य है, जो दिशा निर्देश है, उसके तहत जब केंद्र सरकार को चुभने वाली एक सवाल पर जब बातें शुरू हुई, तो केंद्र सरकार द्वारा उस पर अपने संख्या बल के आधार पर रोक लगा दी, लागू करने की तैयारी। और मनु संहिता के खिलाफ भारत के संविधान को बचाए अक्षुण्ण रखना हम सबकी न केवल जिम्मेवारी है, हम लोग आज के दिन यह शपथ लेते हैं कि हम अपने संविधान को किसी भी तरह से न छेड़छाड़ करने की कोई कोशिश होगी तो उसे बर्दाश्त करेंगे, और ऐसे नापाक इरादे वाले को, जैसे 23 तारीख को जवाब दिए थे, उस जवाब अब हर 26 नवंबर को देने जा रहे हैं। धन्यवाद। जनता पार्टी को शोभा देती है। हम अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध है। शपथ ग्रहण के बाद, पहली कैबिनेट के बाद सरकार क्रियाशील होगी, अनवरत अपने कार्यकाल के समाप्ति तक जनता के प्रति समर्पित रहेगी। भाजपा ने आरोप लगा, जो मुझे हिंसा के बारे में मालूम है, भाजपा के लोगों ने अपने जो वोट को मैनेज करने का
जिन मठाधीशों को पैसा दिया था, लोगों ने उनको नकार दिया और उस पैसे को उन्होंने डकार लिया। तो ये भाजपा के लोग आपस में लड़ाई भिड़ाई कर रहे हैं। अब पैसा कोई खा गया, दूसरा का नाम ले लिया, तो उसको कुटाई नहीं करेगा तो क्या करेगा? भाजपा को अपना देखना चाहिए। आरोप जेएमएम पे और कांग्रेस पे लगाएगा। अब आरोप किस पे लगाएगा? मैं तो स्पेसिफिक आरोप लगा दूंगा कि किस प्रत्याशी का पैसा किसने खाया, और उसको प्रत्याशी भी खोज रहा है और जनता भी खोज रहा है। रविंदर सुनिए ना, ये लोग बंगाली लोग सीधा कैसे डरता है? मैंने उधर से हुआ तो बांग्लादेशी, बांग्ला भाषी हुआ तो बांग्लादेशी, अभी बोलता बंगाली बोलना चाहिए। तो बड़ा खौफ है का मेरा उन लोग को ऊपर ना? प्रधानमंत्री के मित्र के अनैतिक कार्य के कारण उसका जिक्र होना था, और प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों का प्रयोग किया कि जनता द्वारा नकारे गए, आप स्पष्ट बहुमत में नहीं है, आपका गठबंधन स्पष्ट बहुमत में है, लेकिन आपके बहुमत के खिलाफ भी एक मत है, जो वो लोग सभी नकारे हुए लोग नहीं हैं, स्वीकारे हुए लोग हैं। आप जिस तरह वाराणसी लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां के प्रबुद्ध मतदाताओं के लिए स्वीकार्य हैं, उसी तरह अमेठी, रायबरेली, राजमहल, दुमका और चाईबासा से भी जो प्रबुद्ध मतदाताओं के स्वीकारे जो जनप्रतिनिधि थे, वो नकारे नहीं है। हमारा संविधान घमंड को स्थान नहीं देता है। हम आज 75 वर्ष के संविधान को लेकर खड़े हैं। संविधान में समय अनुसार कई संशोधन हुए, कई कानून परिभाषित किए गए, पारित किए गए नए कानूनों में भी संशोधन हुए, और ये संसद ने किया, राज्य के विधानमंडल द्वारा किए गए। नकारे हुए लोग हैं। क्या 28 तारीख को जब हमारा राज्य सरकार शपथ लेगा, ये झारखंड राज्य के नकारे हुए व्यक्तियों का शपथ ग्रहण होगा या स्वीकारे गए लोगों का शपथ ग्रहण? आज प्रधानमंत्री जी से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। आप भी संवैधानिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, आप भी इसी संविधान का शपथ लेते हैं, आपने भी लोकसभा की सदस्यता जब ली, जो सत्य और निष्ठा की शपथ ली, इसी संविधान में उल्लेखित, और इसी संविधान को आप दुत्कारने का काम करते। कौन लोग वहां पर विपक्ष में है जो नकारे हुए लोग?
यही घमंड, यही गुरूर का जवाब आपको झारखंड में दिया। सबक लेना चाहिए था। नतीजे आने के 48 घंटे के बाद जब संसद शुरू होता है तो प्रधानमंत्री का यह भाषण होता है। ये कौन है? किसानों की शहादत होती है तो कहते हैं कि वो हमारे लिए मरे हैं क्या? तो पुलवामा के शहीदों को क्यों चुनाव का हथियार बनाया गया? शहीदों को क्यों पोस्टर में उनकी शहादत की तस्वीरें लगाई गई थी? इस बार की जो भाषाएं बोली गई यहां पर, एक और संवैधानिक संस्था ईसीआई, वो क्यों चुप रही?